अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना, विश्वासघात करना, जालसाजी करना, पक्षपात करना, रिश्वत लेना, चोरी करना, असहज आचरण, यही तो भ्रष्टाचार है। छल कपट करना, बेईमानी करना, कानूनी ढंग से कमाई करना, यही तो भ्रष्टाचार है। एक बच्चे का घर का सामान लेने जाने के लिए 10 रुपये फालतू लेना या बचा लेना, ये भ्रष्टाचार है। दाल अनाज में कंकड़ मिलाकर बेचना, ये भ्रष्टाचार है। दूध में पानी मिलाकर बेचना भ्रष्टाचार है। सब्जियों और फलों को रंग करके बेचना, ये भ्रष्टाचार है। और क्या है भ्रष्टाचार? यही तो भ्रष्टाचार है। आइए जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, परिणाम क्या हैं, इसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, सब कुछ समझेंगे हम एक सरल तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। आइए समझते हैं कि भ्रष्टाचार होता क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी समाजशास्त्र से जुड़ी सभी बातें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाजशास्त्र स्टडी जरूर ध्यान से सब्सक्राइब करना। आइए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, आइए समझते हैं। भ्रष्टाचार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है भ्रष्ट आचरण। ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ की सिद्धि की कामना के लिए समाज के नैतिक मूल्य को ताक पर रखकर किया जाता है, वो भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार भारत समेत अन्य विकासशील देशों में तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही फैल रहा है, ये और भी देशों में फैल रहा है। भ्रष्टाचार के लिए ज़्यादातर हम देश के राजनेताओं को जिम्मेदार मानते हैं, पर सच ये नहीं है। आम नागरिक भी भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप में भागीदार है। अवैध तरीकों से धन अर्जित करना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए देश की संपत्ति का शोषण करता है। यह देश की उन्नति के पथ पर सबसे बड़ा बाधक तत्व है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोष निहित होने पर देश में भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ जाती है। उसका व्यवहार जब बदल जाता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार एक ऐसा अनैतिक आचरण है जिसमें व्यक्ति खुद की छोटी इच्छाओं की पूर्ति हेतु देश को संकट में डालने में तनिक भी देर नहीं करता। देश के भ्रष्ट नेताओं द्वारा किया गया घोटाला ही भ्रष्टाचार नहीं है। अभी तो एक ग्वाले द्वारा दूध में पानी मिलाना भी एक भ्रष्टाचार का ही रूप है। ये जरूरी नहीं है कि एक नेता घोटाला कर रहा है तो वही भ्रष्टाचार है, नहीं। एक छोटा दूध वाला अगर दूध में पानी मिलाकर आपको बेचता है तो वो भी भ्रष्टाचार ही है। अपना कार्य ईमानदारी से ना करना भ्रष्टाचार है, अतः ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। समाज में आए दिन इसके विभिन्न स्वरूप देखने को हमें मिलते हैं। आए दिन इसकी खबरें हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती रहती हैं। आइए जानते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या हैं, डेफिनेशन क्या क्या हैं। D.H. बेले के अनुसार निजी लाभ के लिए के विचार के परिणाम स्वरूप सत्ता का दुरुपयोग करना, चाहे वह धन संबंधित भी ना हो। ठीक है। जय नए के अनुसार भ्रष्टाचार निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग दर्शाता है। एलियट तथा मैरिल के अनुसार अपनी अथवा अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ उठाना ही भ्रष्टाचार है। रॉबर्ट ब्रुक्स के अनुसार इसमें किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य भी सम्मिलित होते हैं। जो गैर कानूनी कार्य किए जाते हैं वो भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है, भ्रष्टाचार है। आइए अब जानते हैं इसके कारण क्या हैं, इसके कॉजेस क्या क्या हैं। देश का लचीला कानून। हाँ भाई, भ्रष्टाचार विकासशील देश की समस्या है। यह भ्रष्टाचार होने का प्रमुख कारण देश का लचीला कानून है। पैसे के दम पर ज़्यादातर भ्रष्टाचारी बाइज्जत बरी हो जाते हैं और अपराधी को दंड का भय नहीं होता। ठीक है। व्यक्ति का लोभी स्वभाव। लालच और असंतुष्टि एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति को बहुत अधिक नीचे गिरने पर विवश कर देता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में सदैव अपने धन को बढ़ाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। महत्वाकांक्षा में वृद्धि। महत्वाकांक्षा भी व्यक्ति को भ्रष्ट और अनैतिक नियमों की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति किसी भी तरह अपना कार्य बढ़ाना चाहता है। अपने कार्य को बढ़ाने के लिए लोग रिश्वत दे देते हैं। मान लीजिए कोई ठेका खुलवाना है और वहाँ सरकार नहीं चाहती, वहाँ के लोग भी नहीं चाहते हैं, तो वो पुलिस भी नहीं चाहती, लेकिन वो क्या करते हैं, पैसे पकड़ा देते हैं और उसे खुलवाने के लिए ज़्यादा पैसे देकर उसकी परमिशन मिल जाती है। ठीक है। एक और कारण है आदत। आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। एक मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त किए अनुशासन को जीवन भर वहन करता है, निभाता है। उसी प्रकार देश में व्याप्त भ्रष्टाचार
की वजह से लोगों को भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई है। अब जिन लोगों को आदत ही पड़ गई है रिश्वत देने की, तो वो एक ये भी कारण है। मनसा, व्यक्ति के दृढ़ निश्चय कर लेने पर कोई भी कार्य कर पाना असंभव नहीं होता। वैसे ही भ्रष्टाचार होने का एक प्रमुख कारण व्यक्ति की मनसा है, उसकी इच्छा है। अगर कोई दृढ़ निश्चय कर ले और वो कार्य करवाना ही है, असंभव कार्य को संभव करवाना, तो वो उसमें उसको रिश्वत दे देकर कार्य करवाता है। आइए अब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रकार क्या हैं, इसके टाइप्स ऑफ करप्शन। ठीक है, एक है रिश्वत की लेन देन। रिश्वत एक तरीका है भ्रष्टाचार का, एक प्रकार है। सरकारी काम काज कराने के लिए आप किसी दफ्तर में जाते हैं, सरकारी कार्यालय में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पियून को पैसे दे देते हैं कि वो उच्च अधिकारी से बात कर ले। ठीक है, इस काम के लिए उन्हें सरकार से वेतन प्राप्त होता है, लेकिन वो फिर भी हमारी मदद के लिए बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी वो रिश्वत लेते हैं ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। काम जल्दी करवाने के लिए एक तो आपको चाहिए कि मेरा काम जल्दी हो जाए, सबसे पहले हो जाए, तो आप रिश्वत दे देते हैं, और वो आपसे रिश्वत लेता है क्योंकि आपको काम करवाना है। बिना काम पैसे का आजकल काम नहीं करते, आप सबको पता है। चुनाव में धांधली, देश के राजनेताओं द्वारा चुनाव में सरेआम लोगों को पैसे, ज़मीन, अनेक प्रकार के उपहार तथा मादक पदार्थ, शराब, आपने सुना ही होगा, बड़े आसानी से यूं बांटी जाती है। यह चुनावी धांधली असल में भ्रष्टाचार है। वोटर्स को खरीदना भी एक भ्रष्टाचार है, उनको लालच देना भी एक भ्रष्टाचार है। उन्हें लालच देते हैं कि आपके लिए मैं दारू की पेटी घर पे पहुंचा दूंगा, ठीक है, आपको ज़मीन दूंगा, पैसे दे देते हैं। 500 रुपये में, आप सुना ही होगा, 1000 में, 500 में वोटर बिक जाते हैं। चुनाव में धांधली भी एक कारण है, एक टाइप से। आगे है भाई भतीजावाद। एक उच्च अधिकारी किसी अच्छे पद पर है, ठीक है, और वो अपने सगे संबंधियों को किसी पोस्ट पर लगवाना चाहता है, तो वो भी एक भ्रष्टाचार है। जैसे कि अपने पद और शक्ति का गलत उपयोग कर लोग भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। वे अपने किसी प्रियजन को उस पद का कार्यभार दे देते हैं जिसके वे लायक नहीं हैं। ऐसे योग्य व्यक्ति का हक उनसे छिन जाता है। नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी। नागरिकों द्वारा टैक्स भुगतान करने हेतु प्रत्यक्ष देश में एक निर्धारित पैमाना तय किया गया है, पर कुछ व्यक्ति सरकार को अपने आय का सही विवरण नहीं देते और टैक्स की चोरी करते हैं। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जी हाँ, बहुत से लोग जो हैं, अगर उनकी सेल अच्छी खासी होती है, उनकी आमदनी अच्छी है, तो वो टैक्स नहीं देते, वो छुपा लेते हैं, उसका बिल नहीं काटते। ठीक है, एक ये वो बिल नहीं काटते, ठीक है, एक ये कारण भी है। बहुत से लोग टैक्स चोरी करते हैं। बड़े बड़े उद्योग उनके होते हैं, लेकिन वो छोटा दिखाते हैं कि हमारे पास तो छोटा है, हमारी आमदनी कम होती है। वो चुरा लेते हैं, टैक्स की चोरी कर लेते हैं, ये भी एक वजह है। ठीक है, शिक्षा तथा खेल में घूसखोरी। बिल्कुल आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा। शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में घूस लेकर मेधावी व योग्य उम्मीदवार को सीटें नहीं देते, बल्कि जो उन्हें घूस दें उन्हें दे देते हैं। अगर किसी बड़े राजनेता का बेटा और वो खेलकूद में उसका इंटरेस्ट है और उसे इंटरनेशनल खेलना है, नेशनल खेलना है, तो उसे भेज देते हैं। बेशक वो उसके योग्य नहीं है, फिर भी उसे भेज देते हैं, लेकिन एक सही योग्य उम्मीदवार उस खेल में भागीदार नहीं बन पाता। इस प्रकार समाज के अन्य छोटे से बड़े क्षेत्र में भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। जैसे राशन में मिलावट, बिल्कुल आपने सुना होगा, चावलों में कंकड़, दालों में कंकड़। ठीक है, अवैध मकान निर्माण, जहां मकान बनाने की अनुमति नहीं है वहां मकान बना देते हैं, रिश्वत देकर उसको मकान बन जाते हैं। अस्पताल तथा स्कूल में अत्यधिक फीस आदि। बड़े से बड़े अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, आपसे इतना अभी आपने सुना ही होगा, कोरोना काल में कितना क्या हाल हुआ है। बहुत से लोग अस्पतालों ने इतना ज़्यादा पैसा वसूल करा है कि लोग की ज़िंदगी भी गई और पैसा भी चला गया। स्कूल में अत्यधिक फीस, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फीस वसूली जाती है। अब हम इसके पर करते हैं कि इसके उपाय क्या क्या हैं, इलाज क्या है, इसका मेजर क्या है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून बनना चाहिए। हमारे संविधान के लचीलेपन की वजह से अपराधी में दंड का बहुत अधिक भय नहीं रह गया है। अतः भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। एकदम से कठोर कानून बनना चाहिए। किसी ने भ्रष्टाचार किया है, उसकी श्रेणी में आता है, तो उसके एकदम से उसके साथ एक्शन लेना चाहिए। कानून की प्रक्रिया में समय का सदुपयोग, कानूनी प्रक्रिया में बहुत अधिक समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार को बल मिलता है। भ्रष्टाचार के दोषियों की जांच भी शीघ्र होनी चाहिए तथा दोषियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लोकपाल कानून की आवश्यकता। लोकपाल भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को सुनने का कार्य करता है। अतः देश में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु लोकपाल कानून बनाना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त लोगों में जागरूकता फैलाकर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बना और लोगों का सरकार तथा न्याय व्यवस्था के प्रति मानसिकता में परिवर्तन कर वह सही उम्मीदवार को चुनना जिताकर भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। स्वस्थ सामाजिक और राजनीतिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों का स्पष्ट करना चाहिए। कर प्रणाली सीधी तथा स्पष्ट करनी चाहिए। आइए अब समझते हैं इसके परिणाम क्या क्या निकल कर सामने आते हैं। इसके परिणाम क्या क्या हैं। यह व्यक्तियों के अंदर चारित्रिक पतन पैदा करता है, निराशा एवं कुंठा को जन्म देता है तथा व्यक्ति भ्रष्ट मानसिकता का शिकार होता है। सामाजिक विघटन के प्रति प्रिय को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक विघटन के प्रिय को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इसी भ्रष्टाचार के संरक्षण में जुआघर, वैशाल्य आदि चलते हैं। पुलिस अधिकारी महीनावार पैसा वसूलते हैं। ठीक है जी। सामाजिक असमानता में वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार के द्वारा धन कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के द्वारा बंद होते हैं। गरीब तथा अमीर के बीच खाई बढ़ जाती है। असंतोष से घिरे जनसमूह आंदोलन के लिए चारा बन जाते हैं। दूषित राजनीतिक वातावरण का जन्म होता है। राष्ट्र निर्माण में व्यवधान पैदा होता है। सीधी सी बात है, अगर किसी जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, रिश्वतखोरी चल रही है, गैरकानूनी कार्य हो रहे हैं, तो वह राष्ट्र निर्माण कैसे कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में बिल्कुल बाधा वो पैदा होती है, व्यवधान पैदा होता है। निष्कर्ष रूप से यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सत्ता और अधिकारों का ऐसा दुरुपयोग है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अपने अथवा अपने राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाता है। अतः सामान्य शब्दों में व्यक्तिगत या पारिवारिक हित के लिए अपने कर्तव्यों की अवहेलना, अनैतिक या गैर कानूनी कार्य करना भ्रष्टाचार है। इसके अंतर्गत गैर कानूनी ढंग से कमाई करना, बेईमानी, छल कपट, विश्वासघात, जालसाजी, अनैतिकता, पक्षपात, रिश्वत, चोरी, असहज आचरण, ये सब के सब भ्रष्टाचार हैं। और जिस देश में भ्रष्टाचार होगा वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका सही रूप से, सुचारू रूप से अगर पालन किया जाए तो भ्रष्टाचार एकदम से पूरी तरह समाप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बहुत हद तक यह कम हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टॉपिक पूरी तरह समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर साझा करें ताकि वो भी समझ सकें कि भ्रष्टाचार क्या होता है और अपने जीवन में भ्रष्टाचार जैसी कुरीति ना अपनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।